हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी नीश लेके आया हूँ जिसके ऊपर व्यूज़ जो हैं वो भर-भर के आएँगे। लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। अब वो अलग तरीके से क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो मसला आता है वो इनऑथेंटिक का आता है और दूसरा लो एफर्ट का आता है। तो अब उनसे कैसे बचना है ये भी मैं डिटेल से इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये नीश ऐसी है, इसके ऊपर व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भर-भर के आपको आएँगे। इसके लिए मैं एक चैनल भी लेके आया हूँ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो चैनल है वो है सरफेस फ्लो के नाम से, ये आपके सामने है। सिर्फ 19 वीडियो इस बंदे ने अपलोड किए हैं और 1,20,000 सब्सक्राइबर ले गया है। सिर्फ 19 वीडियोस अपलोड किए हैं। अब ये इनऑथेंटिक वगैरह से कैसे बच रहा है, हमने कैसे बचना है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसके व्यूज़ दे सकते हैं। एक दिन पहले उसने डाली है तो 5,44,000 व्यूज़ हैं और यहाँ पर 39 मिलियन व्यूज़ सिर्फ इस वीडियो से ले गया है, ठीक है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन नीच है, ठीक है। एआई कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है, इनकी वीडियोस अब किस तरह से बनानी है, इसका मुकम्मल वर्कफ्लो यहाँ पर मैंने मुकम्मल सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दिया। ये प्रॉम्प्ट्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये एक ही मास्टर प्रॉम्प्ट है और इसे हम सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक ही प्रॉम्प्ट है, इसी से सब कुछ बनेगा। अब आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जल्दी से जो है वो हम अपनी वर्किंग की तरफ आते हैं। बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है, पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है ये। आपने इस मुकम्मल स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है वो आपने आ जाना है यहाँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। अब चैट जीपीटी को ये आपने प्रॉम्प्ट दिया और इसे ये आपने एंटर प्रेस कर देना। अब यहाँ पर चैट जीपीटी कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ जस्ट इसे एनालाइज करेगा। मुकम्मल सिस्टम को एनालाइज करना है इसने। ये जितना मुकम्मल सिस्टम इसे समझाया है ना, इसमें सारी ऑप्शंस लॉक की गई हैं। ये देखें, उसने हमें कुछ भी नहीं कहा, उसने लॉक कर लिया, सब चीज़ें समझ ली हैं। अब आपने यहाँ पर जस्ट लिखना है जी स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही आपने स्टार्ट लिखना है, उसने इस सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चेक करें ज़रा। ये आपको क्या दे दिया? आपको उसने सबसे पहले 20 टाइटल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जी, क्लिफ साइड मॉडर्न कंक्रीट विला ओवरलुकिंग द ओशन, ठीक है। आगे अल्पाइन टिम्बर लॉज, ठीक है, ऑन अ स्नोई माउंटेन, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट, ठीक है। अब ये डेजर्ट के अंदर भी बना रहा है, ये जो है आप ये देख लें अर्बन एरिया के अंदर भी बना रहा है, ग्लास ऑफिस बना रहा है। तो आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मुझे ये हम 19 वाला ले लेते हैं, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पर 19 लिखना है और कुछ नहीं, जस्ट 19। ये चेक करें ज़रा आप। सिर्फ 19 लिखा, जो टाइटल आपको अच्छा लगता है, आपने सिर्फ उसका नंबर देना है। अब यहाँ पर वो आपकी प्रोजेक्ट की जितनी सेटिंग है वो बता रहा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंडस्केप विद जेंटली रोलिंग टेरेन कवर्ड इन ऑर्डरली वेनयार्ड रोज, ठीक है। अब ये सारा उसने कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है हमारा ना, उसके उसको डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपको ये इमेजेस आपकी मिलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये देखें, टोटल 7 इमेजेस है। फिर उन इमेजेस के ये वीडियो प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, बस इतना सा काम है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 इमेजेस निकलवानी है। जैसे ये इमेज है, मैंने इसे कॉपी किया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है फ्लो के ऊपर आ जाना है, सॉरी फ्लो कह रहा हूँ, विस्क के ऊपर आ जाना है और विस्क पे आपने यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने जो इसकी डायमेंशन है वो 9/16 रख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये वाला प्रॉम्प्ट जो है इसे प्रोवाइड कर देना है। देखें जी, कितनी प्यारी इमेजेस निकाल के दी हैं। जो इमेज आपको अच्छी लगे वो रखें, दूसरी को आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर एक सीन है, यहाँ पर आपने इस तरह से आना है और सीन वाली जगह के ऊपर आपने ये वाली इमेज जो है वो पेस्ट कर देनी है। ये क्यों की है? इसलिए की है क्योंकि हमारा यही सीन रहेगा और हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये देखें, यहाँ पर ये हमारी सेकंड इमेज है, ठीक है। इसे हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट जो है इसे पेस्ट कर दिया। ये अब यहाँ पर ये आ गया सीन, क्योंकि यही सीन रहेगा और इसी सीन के अंदर जो है हमारी सेकंड इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। जब भी आप कोई टाइम लैप्स या वन सीन के अंदर ही सब कुछ बनाते हैं ना, तो आपने यहाँ पर सीन को सेम रखना होता है, ठीक है। ताकि जो हमारी इमेजेस हैं वो ये देखें, सेम सीन है। अब ये देखें, उसकी सेम कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। अब जो सीन आपको अच्छा लग रहा है आपने वो रखना है। अब जैसे ये सीन मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं करूँगा इसे ख़त्म करूँगा। ये देखें, सेम सीन है, सेम बादल है, सेम हर चीज़ है। अब यहाँ पर इसे आपने डिलीट करना है और ये वाला सीन जो है वो लाकर यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये सीन रखा, फिर आपने यहाँ से जो हमारा थर्ड वाला प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी करना है। कॉपी करके
आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है जी। यहाँ पर लाके आपने इसे जो है वो पेस्ट कर देना है। अब जो हमारा जो थर्ड इमेज निकलेगी वो इस सीन के नेक्स्ट पार्ट के निकलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीन बाय सीन इमेजेस निकलवाने का पता चल गया होगा कि क्या हमने सेटिंग रखनी है, किस तरह से सेम सीन के अंदर जो है हमने अपने प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करवाने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम अपनी नेक्स्ट जो इमेज है वो क्रिएट करवा रहे हैं। अब ये चेक करें थर्ड इमेज भी कितनी सिमिलर निकली है हमारी, ठीक है। देखिए एक ही फ्रेम के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब इसी तरह से इस फ्रेम को आपने उठाना है और यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ वाला सीन होगा वो इमेज आपने उठा लेनी है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने दोबारा यहाँ पर ले आना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है और इसको आपने अनचेक करना है और इसे चेक करके आपने इमेज जो है निकलवा लेनी है। तो यहाँ पर इस पे चेक लगाएं और इससे जो हमारी फोर्थ वाली इमेज है वो निकलवा लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हमने फ्रेम बाय फ्रेम चलना है। तो मैं सारी इमेजेस निकलवा लेता हूँ ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए। ओके जी, इमेजेस हमारी ये सारी जो है वो क्रिएट हो गई हैं। अब बारी है इनकी वीडियोस बनवाने की। तो उसके लिए आपने यहाँ पर फ्लो पे आ जाना है और यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आना है जी फ्रेम टू वीडियोस के अंदर और यहाँ पर आपने फ्रेम 1 जो है वो देना है। अब फ्रेम 1 क्यों देना है, यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉम्प्ट्स दिखाऊँ वीडियो के तो ये चेक करें। वीडियो 1 जो है हमारी इमेज 1 और इमेज 2 से बनेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इमेज 1 लगानी है। यहाँ से मैं इमेज 1 को ओपन करता हूँ, ये वाली हमारी इमेज 1 है, ठीक है। ये आपने लगानी है और इसको आपने करना है जी 9/16, इसको आपने वर्टिकल में करना है। आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है मुकम्मल, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसे पोर्ट्रेट करना है। पोर्ट्रेट करने के बाद आपने इसे क्रॉप एंड सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपने अपनी जो आपकी सेकंड इमेज है ना वो आपने लगानी है। जब तक ये अभी ये फर्स्ट वाली लग गई है, अब यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपने अपनी सेकंड इमेज जो है नंबर 2 ये वाली है, ठीक है जी। इसे भी आपने यहाँ से क्रॉप एंड सेव कर लेना है, पोर्ट्रेट पे रखना है, क्रॉप एंड सेव कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो 1 का ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर फ्लो के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने ये वाला इसे प्रॉम्प्ट देना है और यहाँ से आपने इसकी जो रेजोल्यूशन है 9/16 ही है, ठीक हो गया। और आउटपुट 1 रखें और इसको आपने करना है जी क्वालिटी के अंदर, ठीक है। आपने इसे जो है वो फास्ट के अंदर नहीं लेके जाना, क्वालिटी के अंदर करना है। यहाँ से हमारी ये पहली जो है वो रेडी होनी शुरू हो गई है वीडियो। इसी तरह से यहाँ पर अब आपकी जो है वो इमेज आई थिंक 3 की बारी है। नहीं, इमेज 2 और इमेज 3, ठीक है। इमेज 2 और इमेज 3 को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इमेज 2 को हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारी इमेज 2 थी, इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमारी इमेज बनती है 3, तो यहाँ से हम अपनी इमेज 3 को कॉपी करेंगे, इसको आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप एंड सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आ जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर आके आपने ये वाला प्रॉम्प्ट इसे दे देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने दोबारा देखना है, यहाँ पर इमेज 3 एंड इमेज 4 का ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, ठीक है। इसे कॉपी करें, इमेज 3 एंड इमेज 4 यहाँ पर आए। इमेज 3 एंड इमेज 4 देनी है आपने। यहाँ से जो इमेज आपकी 3 थी, 1 2 3, ये 3 थी, ये यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने इमेज 4 देनी है। यहाँ से इमेज 4 जो है आप वो सिलेक्ट कर लें। इमेज 4 हमारी सिलेक्ट होगी, इसे क्रॉप एंड सेव यहाँ से करें। यहाँ पर उसने अपलोड कर दी और यहाँ पर जो है इमेज 4 वाला जो प्रॉम्प्ट है आई थिंक इमेज 3 एंड 4, ये वाला वीडियो प्रॉम्प्ट हमने उसे ऑलरेडी जो है आई थिंक के दे दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम इसे देखें तो यही प्रॉम्प्ट सेम ही है जो हमने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ये भी वीडियो हमने बनवा लेनी है। तो इस तरह से आपने ये चलना है, आपने इन्हें देखते जाना है कि वीडियो 4 जो हमारी रेडी होगी वो इमेज 4 और इमेज 5 से होगी, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी ये सारी इमेजेस सेलेक्ट करनी है और अपनी वीडियोस बनवा लेनी है। तो मैं पहले वीडियोस बनवा लेता हूँ ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। अच्छा जी, ये वीडियो सारी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। अब हमारी बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे फिल्मोरा के अंदर। यहाँ पर आपने अपनी ये जितनी भी वीडियोस है ना ये यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम डाउनलोड्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं इनको मैंने कर लेना है ओपन, ठीक है जी। टोटल 6 वीडियोज़ हैं, इसको आप इस तरह से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे टाइम बाय टाइमलाइन जैसे भी है आपने इसे यहाँ पर ले आना है, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह से आप इन्हें उठाकर यहाँ पर रख दें। 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है जी, इस तरह से आपने रख दी। उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपका, आपने इसकी वॉइस को जो है ना, वो बंद कर देना। आपने इसकी वॉइस नहीं लगानी। एएसएमआर वॉइस आपने भाई मेरे नहीं लगानी। आपका वो इनऑथेंटिक का मसला आ सकता है, आपको जो है उसका लो एफर्ट का आ सकता है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर आपके पास एक जो है वो फ़िल्टर होगा सिने रिच के नाम से, आपने वो वाला फ़िल्टर लगाना है। यहाँ से आप जो है इसे सर्च कर सकते हैं, सिने, ठीक है? सिने रिच के नाम से होता है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। आपने सिने रिच को जो है यहाँ पर सर्च कर लेना है, ये सामने आपके आ गया। इसको उठाना है और यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। ये देखिए, इससे जो है इसके कलर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएँगे। आपने इसे जो है यहाँ पर 50% पे रखना है। इसे 50% पे रखा और यहाँ पर ये देखिए आपके कलर कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हो गए हैं, ठीक है? अब उसके बाद इनऑथेंटिक से हम एक तो इस तरीके से बच जाएँगे, दूसरा ये कि आपने इसे सेम एज़ इट इज़ नहीं लगाना, आपने इसके पीछे जो है वो अपना वॉइस ओवर देना है, ठीक है? अब वॉइस ओवर या तो आप अपना दे सकते हैं या एआई से करवा सकते हैं, ठीक है? अब एआई से या वॉइस ओवर अपना देना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख देना है, राइट 1 मिनट शॉर्ट स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियोस, ठीक है जी। आपने ये इसे दे देना है और यहाँ पर आपको सेम इसी के अकॉर्डिंग ना वो आपको एक छोटा-सा स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा, ठीक है? ये चेक करें ज़रा। बिफोर द बिल्डिंग देयर इज़ ओनली लैंड, रोज़ ऑफ वाइन, क्वाइट सॉइल, ओपन स्काई, ठीक है? या तो ये आप खुद इसको कर लें या आप एआई से करवा लें। अब एआई से करवाने के लिए आपने इसे यहाँ से इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाएँ, यहाँ पर टर्न इंटू ऑडियो विद जेमिनी कर लें, ठीक है? उसके बाद आपने सिंगल स्पीकर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये वाला जो है पेस्ट कर देना है, लेकिन जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो आपने इस तरह से यहाँ से ख़त्म कर लेनी है, ठीक है? इन चीज़ों को आपने, ये जो सेकंड को मेंशन किया हुआ है ना, इन चीज़ों को आपने ख़त्म कर लेना है इस तरह से। ठीक है? इन सब को ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद जो है आप सेम इसका जो है वो वॉइस ओवर इससे करवा लें, खुद कर लें ज़्यादा बेहतर है, अगर खुद नहीं कर सकते तो इस एआई से करवा लें। और यहाँ पर जो आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी काफ़ी ज़्यादा ये रियलिस्टिक साउंड करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कोई भी एक सुना देता हूँ, इसको हम चलें जी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे रन कर देते हैं और इससे ये वॉइस ओवर करवा लेते हैं। तो ये इस तरह से सिंगल वॉइस ओवर आप करवाएँ, करवा के आप उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आपने यहाँ वीडियो एडिटिंग की बैक साइड पे लगा देना है, ठीक है? और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े टेक्स्ट की, वहाँ पर आप यहाँ पर टेक्स्ट लगा दें और आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी है। और वीडियो देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो लग रही है। इसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो आपका वॉइस ओवर आ जाएगा और ऊपर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये लो एफर्ट से भी बच जाएगी और इनऑथेंटिक से भी बच जाएगी। जब आप अपलोड करें, वहाँ पर अल्टर कंटेंट पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मुकम्मल वर्कफ्लो की समझ आ गई होगी। जी, तो क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इनऑथेंटिक और लो एफर्ट से बचना है और इस तरह का कंटेंट कैसे बनाना है। अगर आपको आज का ये वर्क फ्लो और आज का ये कोर्स अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी इस निश के ऊपर आज से काम स्टार्ट करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।